स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव में शनि की। अगर शनि आपके दूसरे भाव में है तो क्या वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है आपके लिए, या किन परिस्थितियों में वो बुरा फल दे सकता है, आपको जेल तक की यात्रा करा सकता है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं 3 कुंडलियों के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसके अंदर की शनि दूसरे भाव के अंदर है। तो पहले हम चर्चा कर ले कि शनि दूसरे भाव में अच्छा है या बुरा है। अगर आज के परिस्थिति या आज के परिवेश के हिसाब से अगर हम सोचें धन के मामले में, तो पाप ग्रह अगर दूसरे या 11वें बैठे हो तो बोला जाता है कि धन बहुत देते हैं। सही है, धन तो देते हैं, परंतु दूसरे भाव में अगर कोई ऐसा ग्रह जो दूसरे भाव का जो कारक है हमारे गुरुजी, उसका मित्र ना होकर, यानी कि हमारे देव जो देवता वाले जो ग्रुप है हमारा, जैसे कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये हमारा एक ग्रुप है जिनको हम देव गुरु बृहस्पति जिनके गुरु माने गए हैं। और एक दूसरा जो असुरों का जो हमारा एक ग्रुप है जिसके कि शुक्राचार्य जी जो है कि गुरु माने गए हैं, और उसी ग्रुप के अंदर जो है कि शनि राहु केतु बुध शुक्र, ये एक ग्रुप हो गया। तो जो हमारा दूसरा भाव है, दूसरे भाव के कारक है हमारे बृहस्पति। तो क्या वहां पर शनि का, राहु का या अपने शुक्र का या ऐसे किसी ग्रह का, बुध का, जो कि हमारे जो है कि असुर जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर से आते हैं, उनका बैठना सही है? क्योंकि दूसरे भाव को विष्णु भाव बोला गया है, वो हमारे सस्टेनेंस का भाव है। दूसरा भाव जो है कि विष्णु भाव है, साथ ही साथ वहां के कारक जो है वो बृहस्पति है। तो कोई भी देव ये नहीं चाहेगा कि जहां कारतत्व उसको दिया गया है वहां पर कोई असुर आए, यानी उस पदवी को कोई असुर ग्रहण करे, ऐसा कोई भी देव नहीं चाहेगा। तो जहां पर हमारे जो बृहस्पति जहां जहां के कारक हैं, या जहां के सूर्य चंद्र मंगल कारक हैं, वहां पर अगर ये जो असुर ग्रह बोले हैं मैंने, जो पाप ग्रह बोले हैं, पाप तो नहीं बोल रहा क्योंकि बुध और शुक्र उसमें शुभ है, लेकिन असुर ग्रह जो बोले हैं मैंने, जो कि एक दूसरे ग्रुप से आते हैं, जिसका कि जो कि जो गुरुजी हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो वो जो लाल किताब के अंदर बोला गया है कि जैसे कि आपका जो गुरुजी हैं वो दूसरे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में अच्छे होते हैं, छठे सातवें आठवें खराब होते हैं, 9वें में अच्छे होते हैं, 10वें खराब होते हैं, 11वें में अच्छे होते हैं। तो ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? वो इसलिए है कि जो ये स्थान है जहां पर हमने अभी गुरुदेव बृहस्पति की चर्चा की कि वहां अच्छा बताया गया है, तो असल में ये सारे जो हैं कि हमारे देवता यहाँ के जो है कि कारक हैं। जैसे कि पहले भाव का हमारा सूर्य, दूसरे भाव का कारक हमारे बृहस्पति, तीसरे भाव के हमारे मंगल, चौथे भाव के चंद्र, पंचम भाव के फिर से हमारे बृहस्पति हैं, और फिर 9वें के हमारे बृहस्पति हैं, और 11वें के हमारे बृहस्पति हैं। तो जो ये एक ग्रुप हो गया, तो इसके अंदर जब कोई हमारे देव ग्रह जो हैं, देव ग्रह कौन? सूर्य हुए, मंगल हुए, बृहस्पति हुए, चंद्रमा हुए, और साथ ही साथ केतु, क्योंकि वो मोक्ष कारक है, ये यहां पर अच्छे माने गए हैं। और यहां पर जो हमारे असुर ग्रह हैं जिनको हम असुर बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो शुक्र है, शनि है, बुध हैं, राहु, ये असुर ग्रह हैं, ये यहां पर खराब माने गए। तो जैसे कि अब मैं चर्चा करूंगा दूसरे जो भाव के अंदर हमारे जो शनि है, वो इसी वजह से वहां पर खराब है कि वो वहां पर जो है कि विष्णु भाव है, और वहां के कारक जो हैं गुरु हैं, और वहां पर एक असुर ग्रह का बैठना गुरु को बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से वो पैसे के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब असुर जो ग्रह हैं वो बैठेंगे तो उनके बोलचाल के अंदर जो है कि गलत भाषा का प्रयोग, खाने पीने में जो है गलत चीजों का प्रयोग, और पैसे बनाने के लिए, फाइनेंस का घर भी है वो हमारे,
पैसा बनाने के लिए भी गलत और सीधे रास्ते पे वो चल सकते हैं। वो अपने एक विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत, उन्हें सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब रहेगा। यहां तक कि बोला गया कि शनि अगर दूसरे भाव में हो तो वो अपने जो कुटुंब के लोगों से भी धोखा करने में या कोई पैसे का घपला करने में नहीं कतराते। तो इस प्रकार से जो है कि शनि जो है कि वहां पर पैसों के लिए अच्छा है, पैसे देगा वो आपको, परंतु वहां पर वो खराब किस चीज को कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है दूसरे घर को। जो हमारे गुरुदेव हैं उसके जो हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारे 9वें भाव के कारक हैं, यानी कि जो हमारे सामाजिक वैल्यूज हैं, जो हमारे कानून दायरे हैं उनका कारक है। सात्विक भोजन का कारक है, सच्चाई का कारक है। और दूसरा भाव हमारे जो है कि फैमिली वैल्यूज का है। या पैसे कमाने की अंधी दौड़ के अंदर जो हमारे जो फैमिली वैल्यूज हैं वो दाव पे लग जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो उसके क्या कारण होते हैं, क्योंकि शनि तो बहुत लोगों के दूसरे भाव के अंदर होगा। तो उसके साथ में हम ये भी तो देखेंगे कि दूसरे क्या कारण है जिसके वजह से शनि अगर दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव को खराब कर रहा है। परंतु अगर उन्हीं चार्ट के अंदर शनि अगर दूसरे भाव में है और गुरु अच्छी स्थिति में है, यानी कि दूसरे भाव का कारक अच्छी स्थिति में है, अपनी शत्रु राशि के अंदर नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो वो अपने भाव का बचाव कर लेता है। जब उससे जो है कि शनि पे गुरु की दृष्टि आ जाए, यानी अपने भाव पे जो जहां कारक है गुरु, वहां उसकी दृष्टि आ जाए तो बचाव हो जाता है। परंतु अगर वो 6, 8, 12 में है तो बचाव करने लायक स्थिति में है या नहीं है। अगर गुरु अच्छा बैठा है तो ठीक है, उसके अच्छे भाव से दृष्टि आ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी शत्रु राशि के अंदर है, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो अपने घर का बचाव नहीं कर पा रहा है, तो कंडीशन ये बनी कि अगर शनि आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ, लगन आपका कोई भी हो, शनि आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा है और जो कि दूसरे भाव का कारक गुरुदेव अगर उस कुंडली में कमजोर है तो वहां पर आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आप वहां पर कुछ ऐसा गलत कार्य करेंगे जिसकी सजा आपको मिलेगी। और वो कब मिलेगी, आप अपने नवमास को देखिए। अगर नवमास के अंदर जो है कि आपका शनि गुरु की राशि में है या गुरु के साथ है, तो गुरुदेव कौन है, हमारे जज हैं, क्योंकि 9वें भाव के कारक हैं, कानून का भाव है 9वां। तो वो वहां पर जाकर आपको वहां सजा मिलनी तय है। आपने अगर कोई भी चीज गलत की है जीवन के अंदर, कुछ भी गलत किया है, खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ बोला है, धोखा दिया है, या किसी को जीव को नुकसान पहुंचाया है, तो आपकी सजा मिलनी तय है। तो विलंब नहीं करते हुए कुंडली की तरफ चलते हैं। पहली कुंडली हमारे संजय दत्त जी की है जो फिल्म स्टार है। दूसरे भाव के अंदर शनि, क्योंकि वहां मीर जी बोलते हैं कि जो है कि दूसरे भाव के अंदर शनि जो है कि अगर जुपिटर यानी कि गुरु की राशि के हों तो बुरा फल नहीं देते। परंतु यहां पर आप देखेंगे कि गुरु की राशि के जो है कि शनि बैठे हुए हैं, और वहां पर जो कि आप गुरु की स्थिति देखेंगे तो गुरु जो कि यहाँ के मालिक भी हैं, यानी कि शनि के डिस्पोजिटर भी हैं, और जो है कि गुरु यहाँ पर 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, जो वीनस का घर बैठा बना हुआ है, जो कि उनके शत्रु हैं, मित्र नहीं। तो इस प्रकार से जो है कि शनि दूसरे भाव के अंदर है और जुपिटर जो है कि 12वें भाव में जाने के कारण और अपनी शत्रु राशि के अंदर होने के कारण जो है कि वो अपने घर का बचाव नहीं कर पाए, और दूसरे भाव में शनि जो है कि संजय दत्त जी को जो है कि जेल यात्रा करनी पड़ी। और यहां पर आप देखेंगे जो मैंने जैसा कि मैंने बोला कि 9 मास के अंदर भी देखें तो 9 मास के अंदर जो है कि शनि जो है कि जुपिटर के साथ है, और 9वें भाव में, 9वां भाव हमारी कानून व्यवस्था का है। तो जो इन्होंने जो कार्य किया
वो हमारी कानून व्यवस्था यानी हमारे समाज के अंदर, हमारे कानून के अंदर अपराध माना जाता था अवैध हथियार रखना, जिसकी वजह से संजय दत्त जी को जो है जेल यात्रा करनी पड़ी। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली जो है वो हर्षद मेहता, जो कि शेयर मार्केट घोटाले में काफी मशहूर हुए थे। अब अगर इनकी कुंडली में देखें तो शनि दूसरे घर में उच्च का है, परंतु यहां पर भी आप देखेंगे कि जो जुपिटर है, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो एक तो बुध के साथ है और बुध की राशि में है। बुध को जो है कि गुरु जी शत्रु मानते हैं, तो यहां क्या होगा कि दूसरे भाव के स्वामी जो है कि गुरुदेव जो है कि अपने शत्रु राशि में है और शत्रु के साथ बैठे हैं, तो वो स्थिति में नहीं है कि वो अपने घर का बचाव कर सके। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि के अंदर शनि का होना वहां पर अनिवार्य है, तो शनि यहां बृहस्पति की राशि के अंदर है। और इन्होंने जो गलत कार्य किया वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किया, अपने प्रोफेशन के अंदर किया, 10वें नंबर की राशि, यानी कि 10 हाउस में 9 नंबर की राशि है जहां पर शनि बैठे हैं। 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का है। और अगर आप तीसरी कुंडली सलमान खान जी की है, तो यहां पर भी आप देखेंगे शनि जो है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं, लग्नेश भी हैं वो, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लग्नेश सदैव शुभ होते हैं। ठीक है, पैसों के लिए शुभ है, शरीर के लिए शुभ है, परंतु इन्होंने जो है कि शनिदेव ने दूसरे घर को भ्रष्ट किया, दूसरे घर को का बुरा किया। और साथ ही साथ यहां पर गुरुदेव को देखेंगे तो गुरुदेव जो है कि छठे भाव के अंदर जो है कि मिथुन राशि के अंदर है, जो है कि मरकरी की राशि है। मरकरी जो है कि बुध, और बुध को जो है कि गुरुदेव जो है कि अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो कि शनिदेव मीन राशि के अंदर 12वें भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं, यानी कि 12वां भाव यानी कि किसी का टोटली लॉस। तो इन्होंने जो सजा मिली इनको, उसमें जो है कि जो इन्होंने काले हिरण को मारा था उसकी वजह से हुई, चाहे इन्हें 2-3 दिन ही जेल रहना पड़ा हो, लेकिन इनकी जो फैमिली वैल्यूज थी, जो फैमिली की वैल्यू थी, जो इनका स्टेटस था, उसको नुकसान पहुंचा इसकी वजह से, और इन्हें एक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। अब तीनों कुंडली के अंदर अगर सूर्य की बात करें, सूर्य किस बात को दर्शाता है? सूर्य हमें दर्शाता है, यहां तक जो है कि जो मैं समझाना चाहता था वो यहां तक खत्म हो गया है कि जो शनि दूसरे भाव में हो, बृहस्पति कमजोर हो, और बृहस्पति की राशि में या बृहस्पति के साथ शनि नवमांश में हो। परंतु अगर आप इससे भी आगे अगर देखना चाहते हैं तो सूर्य जो हमारे स्टेटस का कारक है, यहां आप देखेंगे जो सूर्य नवमांश के अंदर जो है कि नीच की है। यहां आप देखेंगे सूर्य नवमांश के अंदर फिर नीच के हैं अष्टम भाव के अंदर। और अगर सलमान खान जी के यहां पर कुंडली में देखेंगे तो सूर्य जो है कि 12वें भाव के अंदर, 12वां भाव जो कि सूर्य का मरण करण भाव है। और यहां पर आओगे आप सूर्य, यहां पर जो है कि सूर्य को जो है कि छठे भाव का मालिक मरकरी देख रहा है, यानी कि दूषित कर रहा है उसको, यानी कि अगर तीसरे, और सूर्य जो है कि जल तत्व की राशि के अंदर है, एक अग्नि को आप जल तत्व की राशि में रखेंगे तो वहां पर वो तेज, वो जो अहंकार जो है कि टूट जाता है, वो दर्शा रहा है ये सूर्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब चार्ट के अंदर शनि आपके दूसरे भाव के अंदर हो तो उस पर निगाह पैनी कर देना कि जुपिटर के साथ में है, तो जुपिटर उस भाव का कारक है। अगर जुपिटर अच्छे भाव में अपनी मित्र राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च के हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा करनी पड़ सकती है आपको भी जेल यात्रा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगले एपिसोड तक के लिए
आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।